देखो यहाँ पे ये 32 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा गया और 3 बस इनडायरेक्ट है। ये एनसीईआरटी का है, आप प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको सेम ही क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन देखो यहाँ प्रीवियस ईयर सीबीएसई एआईपीएम 2012 7 नंबर, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, दो ही चीज फोकस करो, पहले प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का है। आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप सभी को नीट 2023 फिजिक्स पेपर को डीपली एनालाइसिस करके बताने वाला हूं कि क्वेश्चंस कहां से पूछे गए थे। और यकीन मानो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का नजरिया बदल जाएगा और आपका टारगेट सेट हो जाएगा कि आपको दो ही बुक करना है, एक तो एनसीईआरटी का एग्जांपल्स एक्सरसाइज का क्वेश्चंस और दूसरा प्रीवियस ईयर। इसी से क्वेश्चंस आते हैं, प्रूफ के साथ आप सभी को बताने वाला हूं। इसको देखो और वीडियो को लास्ट तक देखना, अधूरा में छोड़ोगे तो अधूरा रह जाएगा। और जैसे फिजिक्स का बनाया, केमिस्ट्री का भी बहुत जल्द लाऊंगा, आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आप सभी को दिखा दूंगा, यहां पे देखो लाइव प्रूफ के साथ आप सभी को बताने वाला हूं कि 2023 का पेपर है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 7.8 में पूछा गया है। ये सेम क्वेश्चन है, आप सेम क्वेश्चन, बस वैल्यू बदला हुआ है, इतना तो बदलेगा। इसको बताने से पहले मैं आप सभी को पहले बता देता हूं। देखो यहां पे जो क्वेश्चंस है वो मैंने सेक्शन ए को अभी लिया है, अभी ये सेक्शन ए है, मतलब सेक्शन ए में आपको पता है कि 35 क्वेश्चन होते हैं। अब देखो 35 क्वेश्चन में कहां से पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से रहा 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। अभी देखो आप सभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से 2 क्वेश्चन, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से 11 क्वेश्चन और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 3 आया। बस आप सभी को बता दूं, मात्र 3 क्वेश्चन ही इनडायरेक्टली पूछा गया। बाकी देखो यहां पे ये 32 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे गए और 3 बस इनडायरेक्ट आए। इसको देखो, अब मैं आप सभी को एक एक करके बता देता हूं और समझा देता हूं। इसको आप सभी ध्यान से देखना, अधूरा मत छोड़ना। ये मैंने लिख भी दिया है, ये सेक्शन ए का प्रॉपर है 35। अभी देखो यहां पे, देखो क्वेश्चन फर्स्ट एलसीआर सर्किट का है, ऑल्टरनेटिव करंट का है। आप देखो ये एनसीईआरटी का है, आप सभी एनसीईआरटी बुक ओपन करके देख लेना। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू बदला हुआ है। यहां देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सेम फॉर्मूला, सेम रेजोनेंस, सेम, कुछ भी अंतर नहीं है। देखो यहां पे बस वैल्यू बदला हुआ है, सेम फॉर्मूला दोनों में लगा देना, आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। अब इतना मत समझना कि डायरेक्ट कम से कम वैल्यू भी तो बदलने दो, आप प्रैक्टिस करो ना, ये भी हो जाएगा। ट्राई करना अभी, ठीक है। यहां देखो एक ही तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ठीक है, और यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल दो, दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा। चलो नेक्स्ट, यहां देखो, ये देख रहे हो ना ये क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में देखो आप सभी, ये क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो यहां पे ये तो आपको सेम ही क्वेश्चन लगेगा, ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करोगे ना, कंसेप्ट सेम ही लगेगा। देखो यहां पे क्वेश्चन में आप सभी स्टूडेंट देखो, यहां पे मैंने यहां पे प्रॉपर ये बता रखा है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट आएगा यहां पे, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर का है। अगर ये 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कर लोगे तो ये भी आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं है, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि 2023 का पेपर आपने किया होगा। मैं अभी दिखा रहा हूं आपको कि क्वेश्चंस आपको कहां से करना है और कैसे करना है, ठीक है। देखो यहां पे, अब ये देखो आप सभी, ये क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन देखो यहां पे, प्रीवियस ईयर सीबीएसई एआईपीएम 2012, सेम क्वेश्चन देखो यहां पे, सेम क्वेश्चन यहां पे देखो, इसका वैल्यू दिया है और इसका वैल्यू देखो यहां पे दिया है, कुछ नहीं बदला, सेम। यहां पे मैंने इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है, अब देख लो, कंसेप्ट सेम लगेगा, ठीक है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखो आप सभी, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। ये क्वेश्चन जो है आपका कंसेप्ट ये वाला रहेगा, यहां देखो ये वाला, देखो यहां पे ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी समरी से मैं लिया, ठीक है। खैर आप सभी ने तो फॉर्मूला है, आप सभी पढ़ा होगा, आप सभी ने यही लगा, इसी को वीआरएमएस को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, यही तो किया मैंने यहां से, ठीक है, रूट अंडर में है, ठीक है, वही तो किया डायरेक्ट, बस समझदार हो। डायरेक्ट एनसीईआरटी से। नेक्स्ट ये देखो, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप सभी ने अगर प्रीवियस ईयर 2023 का एग्जाम दिया होगा तो आप सभी को पता
ये बोनस था, ठीक है। इसमें सीबीएसई एआईपीएमटी 2004 का लगभग सेम क्वेश्चन था, इसलिए मैंने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लिखा। हालांकि नहीं भी होता तो फॉर्मूला के ऊपर आधारित था, फॉर्मूला याद होता ये क्वेश्चन आराम से आप कर दे। फिर भी अगर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होते तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंजिंग है, सिमिलर ऑलमोस्ट है, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है, ये कार्नोट इंजन के ऊपर, यही तो फॉर्मूला आएगा इस पे, ये वाला। अब देखो आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शन लिख रखा है यहाँ पे 4, ठीक है। डायरेक्ट यही तो है कार्नोट इंजन। अब देखो न जाने कितनी बार पूछा, देखो कब कब पूछा गया मैं बताता हूं। यहाँ पे देखो ये 2002 में पूछा गया है, 2006 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। इस पे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आप सभी यहां देखो डायरेक्ट, ठीक है। ये सब आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पे ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहां पे है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन जो है 7 नंबर, इसका यही तो फॉर्मूला आएगा। हालांकि ये फॉर्मूला तो आप सभी को पता भी है, आप एक तरह से कह सकते हो कि फॉर्मूला बेस्ड है। चलो वो भी छोड़ दो, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल का 3.A, सेम क्वेश्चन है, सेम। बस यहां पे बुलेट यूज किया है और यहां पे क्रिकेट बॉल यूज किया है, बट देख लो बाकी कॉन्सेप्ट सेम लगेगा ना। यहां पे पहला देखो यहां पूछा क्या गया है, मैक्सिमम हाइट एट एन, ठीक है। मैक्सिमम हाइट तो देख लो ना, यहाँ पे ए में तो मैक्सिमम हाइट ही तो पूछा गया है, बस यही तो क्वेश्चन है आपका। बोलो यही तो क्वेश्चन है, देख लो यही तो कॉन्सेप्ट लगेगा। वैसे फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी में। आप सब देखो इसको, देखो अंदर से बहुत जोश आएगा कि हाँ सर अब तो मुझे पता है कहां से क्वेश्चन करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी बस करना है, इतना आपको इतना जोश आ जाएगा। इसको लास्ट देखो आप सभी, ठीक है। देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और वैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ देखो ना, ये पी साइन, ठीक है यहाँ पे। और वैसे देखो डायरेक्ट सेम क्वेश्चन है, 30 डिग्री ये वैल्यू देखो, ठीक है। और ये देखो, अरे सेम ही तो क्वेश्चन है 30, देख लो ना कुछ चेंजिंग है, देख लो यहाँ पे 4, यहाँ पे देख लो ना सेम क्वेश्चन है, सेम। कब पूछा गया है, नीट 2016 में, और ये कब का है, 2023 का है, देख लो। समझ में आ रहा है ना। अभी तक एक बात बताओ, अभी तक कोई भी बाहर से क्वेश्चन मिला आप लोगों को? अभी तक जो क्वेश्चन देखे आप 8 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर या एनसीईआरटी। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस पूछा गया था स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन था वो आपका यहां से था। जो पहला स्टेटमेंट देखो यहां पे, फोटो वोल्टेक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, फोटो, ये देखो यहां पे यही तो है, अरे एनसीईआरटी का है ये। देखो उस सेकेंड देखो यहां पे, ये वाला जो पढ़ रहे हो आप सभी, ठीक है, यहां पे ये इसी में आता है ना। देखो यहां पे डिजाइन टू ऑपरेट, पढ़ो इसको, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अगर आप सभी पढ़ोगे तो यही तो मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 4 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। इसको अच्छे से पढ़ो आप सभी, समझ में आ जाएगा। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट 10 नंबर, एरर इन द मेजरमेंट, रैंडम एरर का है। आप सभी अगर देखो रैंडम एरर में यहां पे मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज। देखो यहां पे, ये देखो बाहर से है क्या, अब बताओ, पढ़ो इसको, पढ़ो इसको, ठीक है। सेम डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो देखो आप सभी को बता दूं, जितना कम समय बचा हुआ है ना, जी जान से लगा दो प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी। मैं हमेशा एक वीडियो में कहा, हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड प्रीवियस ईयर, इसके करने के बाद ही कहीं कोई प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक आप सभी लगाओ, ठीक है। देखो यहां पे इस क्वेश्चन को, ये देखो, देखो यही तो है, ओपन पाइप क्लोज पाइप, ये एनसीईआरटी का है। देखो मैंने एनसीईआरटी से कट किया वाला, एनसीईआरटी से पढ़े हो सब, ये स्टूडेंट यही तो है, डायरेक्ट एनसीईआरटी फॉर्मूला है ये। और ये एनसीईआरटी से ही मैंने कट किया। देखो यहाँ पे लिखा भी होता है ना एनसीईआरटी, जो होता है यहाँ पे नहीं लिखा होता है एनसीईआरटी में, वहीं कट किया मैंने, कोई बाहर से नहीं है, ठीक है। इसका आंसर फर्स्ट होगा। आप लगाओ, डिवाइड करो, इसी को डिवाइड कर दो ना, इसको यहाँ डिवाइड करो, डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा। क्या लिखा है, ओपन पाइप
2 क्लोज पाइप, डिवाइड करो उसको, हो गया, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, पता है आप सभी को, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, देखो यहां पे, खैर आप सभी को तो पता ही, एकदम नदानी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है 0। देखो एनसीईआरटी से तो कट किया मैंने, ये एनसीईआरटी से ही तो कट किया है, ये वाला आई थिंक ये 5.4 एग्जाम्पल के ऊपर वाला है, आई थिंक 5.4 या 5.3 एग्जाम्पल के ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है। चलो ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, प्रीवियस ईयर लिखा है मैंने, देखो यहां पे इसको मैच करो, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर है आप सभी को, ठीक है, यहां पे ये कर लोगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर करोगे तो ये हो जाएगा आपसे, क्वेश्चन हो जाएगा, ट्राई करना, हो जाएगा, ठीक है, यहां पे, ठीक है। अब आप सोचोगे कि एकदम सेम टू सेम 45 क्वेश्चन आ जाए, मजा आ जाएगा, नहीं, वैल्यू चेंज करेगा, हल्का फुल्का क्वेश्चन चेंज कर देगा, हो गया, ठीक है। यहां देखो, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला देखो, ये क्वेश्चन इतना शानदार क्वेश्चन है ना, आप सभी को बता रहा हूं, ये देखो क्वेश्चन मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सरे पूछा गया है, ठीक है, और मुझे पता है कि अगर आप सभी देखोगे ना तो टिक करोगे ये वाला ऑप्शन, ये टिक करोगे आप सभी, जो कि गलत हो जाएगा। अब पूछोगे भैया कैसे, तो ये एक्सरे पूछा हुआ है, ये जो आप सभी ने कंसेप्ट लगाया ना, मुझे पता है आप सभी ने कंसेप्ट इसका लगाया 12.27 अपॉन रूट अंडर वी, ये वाला कंसेप्ट लगाया ना, ये वाला लगाया, ये नहीं लगेगा, या ये एक्सरे पूछा गया है, ठीक है, यहां पे पढ़ो तो ये देखो एनसीईआरटी का, आप सभी देखो ये एनसीईआरटी का, ये देखो यही तो है क्वेश्चन पूछा गया, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर, आप सभी डुअल नेचर ओपन कर लेना, डुअल नेचर का एक्सरसाइज 11.11 का बी नंबर पार्ट, सेम ही तो क्वेश्चन है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड, यहां पे देखो वही तो है, ऑलमोस्ट वही तो है। अगर मान लो जिस स्टूडेंट को ये वाला फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन करने आ जाएगा तो क्या रिलेशन ही बता देगा वाला, इसका रिलेशन, ठीक है, तो इसका रिलेशन 1 हो जाएगा, ये वाला, इतना देखो सब एनसीईआरटी का है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा अपने आप पे काम करना है, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, मजा आ जाएगा, बस 2 ही चीज फोकस करो, अगर 2 चीज कर लो, प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी ये अच्छे से हो जाए ना, कोई भी बुक पढ़ो, कोई भी बुक। चलो ये देखो 15 नंबर, ये डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, आप कर ले लो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये भी स्टेप डाउन का है ना, सेम फॉर्मूला, दोनों में सेम फॉर्मूला आएगा, ये वाला फॉर्मूला दिया, ये एनसीईआरटी का, ठीक है, ये वाला, ठीक है, लगा देना ना, 2021 में पूछा गया है, देखो यहां पे सब क्लियर है, प्रीवियस ईयर 2021 में, देखो यहां पे ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा क्वेश्चन बदला है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया वाला, अभी तक में 15 क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी, ये थोड़ा सा बदला है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, यहां प्रॉपर मैंने सॉल्यूशन यहां डाल दिया है, ये कैसे होगा बहुत ईजी है, आप सब भी देख लेना एक बार इसका सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, बस वही जो फॉर्मूला होता है, स्पीड का जो फॉर्मूला x/t होता है, उसी को लेकर यहां पे कर दिया, ठीक है, उसी को, और लास्ट में जो स्नेल्स लॉ होता है ना, स्नेल्स लॉ, वो आपका यूज कर दिया, स्नेल्स लॉ है, ठीक है, लगा दिया, ठीक है, वहां पे ये स्नेल्स लॉ लगा दिया लास्ट में, ठीक है, यहां पे ये देखो ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सीबीएसई एआईपीएमटी 1996 का क्वेश्चन है वाला, हालांकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, इसमें परसेंटेज के तौर पे दिया है, इसमें बस थोड़ा सा ये आपका देखो, अब कैसे होगा देखना ध्यान से, यहां पे इस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला जैसे डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम यहां पे लगेगा, बस बदला क्या गया है ना, यहां पे वॉल्यूम की जगह लिख दिया मैंने स्क्वायर एल, इसमें, क्योंकि इसमें बात किस में कर रहा है, लेंथ के टर्म में और रेडियस के टर्म में बात कर रहा है, तो हमें तो आपको पता है जब ये पढ़ते हो तो यहां रेडियस और लेंथ आ गया, बट इसमें तो क्या पूछा गया, इसमें मास और लेंथ दो ही के टर्म में बात कर रहा है, तो जब दो यहां पे मास लेंथ के टर्म में बात कर रहा है तो मास तो ऊपर है और लेंथ के लिए यहां पे एल क्यू कर दिया, बस यहां 2 वेरिएबल है, यहां पे 3 है, 3 के लिए ला दिया हमने, बस यही तो है, कुछ और है क्या, आप अच्छे से क्वेश्चन तो करो पहले,
मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे, बट उनको एक प्राइवेट पब्लिकेशन और कोई कोचिंग का मॉड्यूल करेंगे पहले। नहीं, पहले प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी, एक्सरसाइज एग्जाम्पलर और ये एग्जाम्पल्स, उसके बाद ही कोई प्राइवेट पब्लिकेशन, चाहे मॉड्यूल हो या कोई भी बुक। ठीक है, चलो ये देखो, ये देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन जो है, कुछ इसका ही कुछ पार्ट यहां पे है, कुछ इसका ही पार्ट है यहां पे। ठीक है, अब देख लोगे क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इट इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये वाला यही तो है, देखो यहां पे वो मोनोक्रोमेटिक वाला यहां पे है पोर्शन, ये देखो ना यहां पे, अरे सेम ही तो है, देखो यहां पे ये और ये देखो। एनसीईआरटी ये वाला जो है एनसीईआरटी वेव ऑप्टिक्स का है। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स का एग्जाम्पल 10.4 आप करना, लिखा है मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10.4 के, यही तो है। अगर ये क्वेश्चन ध्यान से किए हो गए आप तो आराम से हो जाएगा वाला, आराम से हो जाएगा। करना तो पड़ेगा भाई, अगर सोचो कि डायरेक्ट थाली में परोस देना नहीं होगा, करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो उसके बाद 19 हाफ लाइफ, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाफ लाइफ के ऊपर। ठीक है, जो कि थोड़ा बहुत सिमिलर, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत सिमिलर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, बट मैंने इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया क्योंकि कहीं ना कहीं मैथ थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ठीक है, तो इसका आप सब, मुझे पता है कि सभी स्टूडेंट्स किए होंगे, इसका हाफ लाइफ का फॉर्मूला अगर इसका निकाले होंगे आप सभी, और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने 2023 का पेपर नहीं किया है तो मे बी कल या परसों, मतलब आज 25 या 26 को मैं एक लाइव लेकर प्रॉपर क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, चलो देखो ये वाला सेम क्वेश्चन देखो, सेम प्रीवियस ईयर, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, देखो यहां पे सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर का 20 नंबर। अब बताओ ये 20 क्वेश्चंस अभी तक मैंने दिखा दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चंस कहां से पूछे गए हैं। मैं इसलिए पूरा साल आप सभी को कहा, बट मुझे लगा कि अब एक बार आपको दिखाना चाहिए प्रूफ, तब समझ में आएगा। मैं इस तरीके का, देखो यहाँ पे 2003 सेम क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ये जो क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन में 2003 में वैसे 2 या 3 क्वेश्चन करके पूछा गया था। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, बट देखो सिमिलर है, हालांकि टॉपिक को अब रिमूव कर हटा दिया गया है। ठीक है, बट ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट आपका टेबल से है। ठीक है, टेबल से यहाँ पे। ठीक है, टेबल से है, तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। अब ये टॉपिक हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया है, फिर भी मैंने दिखा दिया एनसीईआरटी टेबल का है। अब देखो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये वाला है इनडायरेक्ट क्वेश्चन में मैंने डाला है इसको, क्योंकि थोड़ा सा इनडायरेक्टली क्वेश्चन, बट फिर भी थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आप देखोगे ना तो यहां से आपको एक क्वेश्चन हो सकता है। अगर हल्का सोच दोगे ना, ये वाला पार्ट है ना, इससे हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, ये फॉर्मूला जो है ना, ये वाला लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे, इसलिए बट थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैंने इनडायरेक्ट, अभी तक तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन, मतलब 22 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इनडायरेक्टली, 20 क्वेश्चन तो सेम फिजिक्स और प्रीवियस ईयर से है ना। अब ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लो आप सभी। 823 नंबर क्वेश्चन जो है यहां पे, ये देखो सीबीएसई पीएमटी 91 में पूछा गया है, 90 में भी पूछा गया है। देखो यहां पे बस फर्क क्या है, यहाँ पे 3 भाग में ब्रेक किया गया है। ठीक है, मतलब 3 भाग में, 1 2 3, यहाँ पे 2 भाग में पुट किया गया, ये वाला किया गया, हाफ पार्ट में किया गया है। बस कर दो ना, यहाँ पे यही तो फॉर्मूला लगा रहा था, यहाँ भी यही फॉर्मूला और यहाँ भी यही फॉर्मूला डाल दो ना, यहाँ पे या V और 2 भी डाल दो, V और 2 भी डालो यहाँ पे, वहां पे डायरेक्ट आ जाएगा। बहुत इजी है, यहाँ भी लगाओ प्रोसेस, हो जाएगा सेम। करो ना, कोई जरूरत तो है नहीं कि 2 ही पार्ट में, हाफ में डिवाइड करेगा, 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा, 5 पार्ट में भी डिवाइड कर देगा। आपको थोड़ा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, तो इसका बेसिक कंसेप्ट जानोगे तभी तो करोगे ना। अब रट के बैठने से तो होगा नहीं, चलो फॉर्मूला रट लिया, 2 ही पार्ट में आएगा, नहीं 5 पार्ट में भी आ सकता है, तो तैयार रहो आप। ठीक है, अब देखो ये वाला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये वाला। ठीक है, देखो सेम फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, कर दोगे आप सभी, मुझे पता है।
ये 2s भी यहाँ का 2, ये इसकी जगह पे ना आप एस भी बहुत सारे यूज करते हैं एस, ठीक है, सरफेस टेंशन। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कर दोगे आप सभी, ठीक है। ये देखो, ये जो वेंचुरीमीटर जो है वर्क किस पे करता है, ठीक है। एक बात तो मुझे इतना बताने की जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं थे, क्वेश्चन कुछ देखो यहाँ पे, ये प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये क्या है, ये रोटेशनल मोशन यूज कर दिया, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल मोशन का कोई लॉजिक ही नहीं है। हाइजीन प्रिंसिपल वेव ऑप्टिक्स का, ये तीनों का तो बात ही नहीं करेंगे, अगर छोड़ दो बाकी ये जो रोटेशनल मोशन हाइजीन प्रिंसिपल वेव ऑप्टिक्स का है, बस तो एक ही तो बनता है इसमें, क्योंकि वेंचुरीमीटर हम पढ़ते हैं बर्नौली प्रिंसिपल के आसपास होता है, उसे कंसेप्ट बता दिया है। देखो वेंचुरीमीटर में क्या है यूज हो रहा है, इतना करने की जरूरत भी नहीं था, बहुत ईजी था। नेक्स्ट 26 नंबर, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां लिखा है, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर। देखो यहां पे 2017 में पूछा गया था, 2015 में भी पूछा गया था। देखो यहां पे बस देखो डिफरेंस क्या है, ये जो पूछा गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा गया ना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का लास्ट ये शॉर्टेस्ट का है, तो इन दोनों में ना सेम कंसेप्ट वही इन्फिनाइट से जो भी पूछा है, ये बाल्मर और यहां पे लाइमन, और इन्फिनाइट यहां पे पूछ लो बाल्मर और यहां पे ब्रैकेट, ठीक है। यहां देखो यहां पे लॉन्गेस्ट का बात कर रहा है, तो क्या जरूरत है नहीं कि आपको शॉर्टेस्ट ही पूछेगा, तो इतना तो तैयार रहना पड़ेगा आपको, ठीक। 27 नंबर, ये डायरेक्ट प्रीवियस ईयर है, डायरेक्ट। देखो सेम क्वेश्चन, ये देखो 2 सेंटीमीटर यू 8 सेंटीमीटर 8 सॉरी यहां 10 कर दिया, बस यहां 10 कर दिया, वैल्यू चेंज किया बस, ठीक है। और पूछा वही है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, वही तो पूछा गया, 2-3 का क्वेश्चन है, सेम ही तो है, बस थोड़ा यहां चेंज किया है। अब आपको ये तो करेगा ही, तो फॉर्मूला सेम लगेगा ना, यहां पे कंसेप्ट सेम लगेगा। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, ये वाला फुल वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। इसमें कैपेसिटर होगा, ठीक है, ये आप पढ़ लेना एक बार, इसके पढ़ने के बाद ये, ठीक है, देन ये, ठीक है, पढ़ लेना यहाँ पे। वैसे यहां से वी शैल डिस्कस द रोल ऑफ कैपेसिटर इज फिल्टरिंग, यही तो पूछा है यहाँ पे रिमूव द एसी रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट, यही तो है आपका कैपेसिटर, ठीक है। फुल वेव पढ़े हो तो थोड़ा सा पढ़े होगा, मेरे नोट्स अगर आप सभी देखे होंगे तो ऑलमोस्ट इसका कंसेप्ट मेरे नोट्स में है, सब टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आप सभी को फिर से डाल दूंगा, ठीक है। ये देखो आपका 29 नंबर, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर का है, डायरेक्ट 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, ठीक है। 1 एम्पियर और एनर्जी स्टोर, वही तो है, फॉर्मूला सेम लगेगा, दोनों में सेम फॉर्मूला रहेगा, प्रैक्टिस तो करो, दोनों में सेम लगेगा। ये देखो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है वाला, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। देखो यहां पे एमसीक्यू सेकेंड जो है, जब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ओपन करोगे ये चैप्टर, तो एमसीक्यू सेकेंड में ये सेम क्वेश्चन है, ये तो है, थोड़ा सा लाइन कुछ बदल दिया। देखो सेम क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बस यहां फुटबॉल प्लेयर जो लिखा है, यहां पे हॉकी प्लेयर यूज कर लिया है, बस इतना तो बदलेगा, बाकी दोनों का कंसेप्ट सेम है, एकदम कंसेप्ट सेम है, सेम क्वेश्चन सेम। बोलो, देखो एग्जाम्पलर क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देखोगे 5.6 एक्सरसाइज, ये देखो एक बहुत सारे, ये 0.2 पॉन्डर यहां पे जो है, ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बस एक छोटा चेंज किया, यहां पे देखो, यहां पे F/A जो किया है ना, यहां पे क्या किया कर दिया है, ठीक है, यहां पे W/A, बस ये W/A यहां पे F/A किया है, बस सेम। 33 नंबर देखो अगर आप सभी, ठीक है, तो देखो यहां पे एंगुलर एक्सलेशन का जो क्वेश्चन है वहां पे, ठीक है, ये आप सभी कहीं ना कहीं डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही है वाला, ठीक है, कंसेप्ट यही हो चुका, आप सभी पढ़ोगे तो आपको यहां पे समझ में आ जाएगा इस वाले कंसेप्ट में।
तो आप अच्छे से इस टॉपिक को कर लो ना, एक्सेस वाला, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ जाएगा। बहुत देखो, मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, जो बोल्ड टॉपिक है ना एनसीईआरटी, उसके अच्छे से जो प्रॉपर थोड़ा बोल्ड पॉइंट है ना, वो सब देखो। फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानो, कंसेप्ट हो जाएगा, कंसेप्ट सीख गए, हो गया काम। ठीक है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, डायरेक्ट ये वाला एकदम डायरेक्ट यहाँ। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैग्नेटिक फील्ड इज। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे इसका यही तो है बी नंबर। यही तो है, और क्या है, सेम देखो ना, पढ़ो ना आप। ठीक है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी है, पढ़ो इसको। बस इसमें 3 क्वेश्चन दिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन इसमें से पूछ दिया है। डिफिकल्ट है क्या? ये देखो, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर से है। तो मैंने कहा ना 3 इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, जो कि एक इस ये भी है, कहीं ना कहीं इससे सिमिलर, 2010 से थोड़ा बहुत लिटिल बिट सिमिलर, बट ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट का है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एक लाइव करूंगा और एक एक कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा, कैसे हर क्वेश्चन करना है। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं किए होंगे, वो मैं करा दूंगा। ठीक है, तो अभी तक 35 क्वेश्चन दिखाया। कंप्लीट सेक्शन ए मैंने आप सभी को दिखा दिया, और कंप्लीट सेक्शन ए में आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस कहां से पूछे गए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, बोलो, देखो ये वाला बताया। अब आप सभी खुद से डिसाइड कर लो आपको क्वेश्चंस लगाने कहां से हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चंस लगाने कहां से हैं। अगर आप सभी को लगा कि बहुत सेटिस्फाइड है मेरे लिए, और भैया मैं अब से एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर को ही पहले फॉलो करूंगा, इसको अच्छे से कर लेने के बाद ही कोई प्राइवेट पब्लिकेशन करूंगा, एक कमेंट करके बताओ मेरे को, मैं बहुत सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। हां, मैंने जो 3 दिन मेहनत करके, 2.5 दिन मेहनत करके ये तैयार, कितना बेहतर तरीके से तैयार किया, मेरा सफल हो गया। और आप सभी मैसेज करोगे, कमेंट करोगे, तो मैं और भी ज्यादा मुझे मजा आएगा। चलो, केमिस्ट्री का भी बना रहा हूं, बच्चे बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो मेहनत करेंगे। मुझे पता है अब आप सभी के अंदर एक अलग एनर्जी मिल गया होगा कि हां, अब तो एक टारगेट तो मिल गया ना कि मेरे को कौन सा बुक करना है, उसके बाद ही कहीं कोई पब्लिकेशन या मॉड्यूल को फॉलो करना है। बस मुझे आप सभी को यही बताना है। कोई भी डाउट हो तो आप सभी मुझे मैसेज करना, अभी क्लिक नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप सभी अपने ख्याल रखो, मेहनत करो, टेंशन फ्री रखना। मॉर्निंग में जगने के बाद बायो पहले रीड करो, बायो का बुक पढ़ो। मॉर्निंग में जगते ही केमिस्ट्री फिजिक्स करने मत बैठ जाना, पहले बायो, माइंड फ्रेश रहता है, बायो करो फटाफट। उसके बाद 2-3 घंटे बायो करने के बाद ही आप सभी बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री करो। ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू।